अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सर्जरी होनी है या जो पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर की जो सर्जरी होनी है उस हवाले से हम रोज़ ही यहाँ पे बात करते हैं। रोज़ कोई नया मीन्स न्यूज़ होती है, कोई नई बात होती है। और तो बाकी तमाम टीम्स अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स और सब की तैयारी कर रहे हैं और हम रोज़ाना इसी खबर को लेके बैठे हुए होते हैं। कितना मीन्स बीइंग अ फ़ैन बुरा लगता है डेफ़िनेटली कि हर कोई आगे जा रहा है और हम कहाँ पे स्टक होके रह गए हैं। आई डोंट नो। एनीवेज़, जो आपकी गैरी क्रिस्टन एंड बाबर आजम की जो मुश्तरका रिपोर्ट थी वो सामने आ चुकी है। तो उसमें यही सब चीज़ें सामने आई हैं कि भाई जो यूएसए में सुपर ओवर की हम बात कर रहे थे, भाई आमिर को सुपर ओवर दिया गया था। तो उसके बारे से यही था भाई इट वाज द सजेशन ऑफ अजहर महमूद साहब, नॉट बाबर की कोई इसमें नहीं था इनपुट, या बाबर नहीं देना चाहता था आमिर को ओवर। एंड अजहर महमूद ने सजेस्ट किया था एंड इसके बाद और भी सबको लगा कि भाई आमिर को देना चाहिए सुपर ओवर, दैट्स वाई आमिर को दिया गया। मज़ीद है कि उन्होंने कहा कि शादाब को भी जो बैक मिल रही थी या जो शादाब को भी सपोर्ट मिल रहा था वो बाबर की तरफ से नहीं था, उनके पीछे भी कोई और थे। यानी बाबर वाज नॉट देयर टू सपोर्ट शादाब एंड ही वांटेड कि उसको ड्रॉप किया जाए ताकि दूसरे प्लेयर्स को चांस मिले बिकॉज ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इसके अलावा और भी जो रिपोर्ट में बात हुई है उसमें यही है कि भाई 3 प्लेयर्स का नाम दिया है आपके गैरी क्रिस्टन ने, आपके जो बाबर आजम ने, जिनमें इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद एंड शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं कि भाई वो सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बात नहीं मान रहे थे। एंड शाहीन के हवाले से भी यही है कि शाहीन के हवाले से तो खैर कोचेज़ ने भी बहुत ही ज़्यादा है कि बात की है कि भाई वो ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लेते थे, वो ज़्यादातर वक्त इमाद, इफ्तिखार और इन सब के साथ गुजारते थे और एक तरह की लॉबी उन्होंने कायम क्रिएट की हुई थी। इसके अलावा इमाद वसीम के हवाले से भी यही है कि रिपोर्ट दी गई है कि भाई फ़ेक इंजरी का उन्होंने नाटक किया या जो भी खैर उन्होंने फ़ेक इंजरी का वो एक ड्रामा रचाया और इसी वजह से उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। और जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी इफ्तिखार अहमद एंड इमाद वसीम को जब ऑर्डर्स दिए गए कि भाई आपको इन मतलब जाना है ओवर द आफ्टर द बॉलर, आपको जाना है और आपको रन्स करने हैं, डॉट बॉल्स नहीं खेलनी है, बट स्टिल उन्होंने डॉट बॉल्स खेली। वहाँ पे हमने देखा कि अक्षर पटेल का पूरा ओवर वो कट मारने के वो वहाँ पे वो इंटेंट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे इमाद वसीम साहब, वहाँ पे वो सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आपको मीन्स मतलब इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी तब आप सिंगल के लिए क्यों ट्राई कर रहे थे। चलो अगर अक्षर ने अच्छी बॉल कराई भी थी फर्स्टली, अव्वल तो वही बात है कि अगर वो अच्छी बॉल कराए तो आप भी तो एक अच्छे मतलब बैटर हो ना। आप इंटरव्यू वगैरह में तो एडमिट करते हो कि भाई नंबर 1 ऑलराउंडर हूँ मैं और बेस्ट ऑलराउंडर हूँ, मेरे से अच्छा कोई ऑलराउंडर नहीं है। तो आपसे एक बॉल नहीं खेली जा रही और आप कट उसको क्यों मारना चाह रहे थे। भाई आपका सीधे स्ट्रेट की आप बाउंड्री नहीं मार सकते थे। वाई वर यू ट्राइंग टू प्ले द कट शॉट, क्यों? और कट शॉट अगर आप खेलते भी तो उससे आपको खाली सिंगल मिलता, आपको कोई बाउंड्री नहीं मिल रही थी एंड एट दैट टाइम बाउंड्री की ज़रूरत थी आपको, बट स्टिल है कि नहीं किया गया। ना इफ्तिखार अहमद ने कोई है कि लिया कोई मीन्स इंटेंट की या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि उनको बोला गया था कि भाई आपको डॉट बॉल्स नहीं खेलनी है। तो ये चीज़ रिपोर्ट की गई है, आपकी जो भी रिपोर्ट सबमिट कराई है गैरी क्रिस्टन प्लस बाबर आजम ने। इसके अलावा भाई इंडिया वाले मैच के हवाले से भी बात की गई कि भाई इमाद एंड इफ्तिखार ने नहीं इंटेंट शो किया। एविन शाहीन ने भी कुछ अजीब तरीके से ही वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। शाहीन ने नसीम को ओवर नहीं स्ट्राइक नहीं दिया, और तो नसीम ने जो 2 बाउंड्रीज एंड में लगाई थी वो बेहतर थी एंड शाहीन वाज नॉट इवन ट्राइंग, या वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और फिर वो सिंगल भी नहीं ले रहा था। आई मीन व्हाट वाज ही वाज थिंकिंग कि भाई मतलब वो लास्ट बॉल पे 2 बॉल पे 2 छक्के लगा सकता था। मतलब वही है कि आप फिर स्ट्राइक रोटेट करो एंड उधर नसीम भी इसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि भाई वाई आर नॉट रोटेटिंग द स्ट्राइक। बट वही है कि ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं आपके पीसीबी चेयरमैन को। इसके अलावा शाहीन का मिसबिहेव की भी रिपोर्ट की गई है, आपके कोच गैरी क्रिस्टन ने करी है, अजहर महमूद ने करी है एंड बाबर आजम ने ये है कि रिपोर्ट नहीं करी है कि भाई मतलब वो लॉबी कर रहे थे या और उन्होंने कहा कि भाई वो तन्हा रहते थे या वो हमारे साथ नहीं रहते थे, इस तरीके की उन्होंने है। और मिसबिहेव खैर उन्होंने किया है ऑन एंड ऑफ द फील्ड विद बाबर आजम, ये भी रिपोर्ट किया है आपके गैरी क्रिस्टन साहब ने। तो खैर ये तमाम चीज़ें तो खैर रिपोर्ट के बारे में बात हो गई। इसके अलावा जो मज़ीद सर्जरी की जो अपडेट है उसके बारे से यही है कि भाई अब आपकी नई सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं, जो बैरूनी जो भी नाम है। इसके अलावा आपके जो
दोनों कैप्टन हैं शान मसूद एंड बाबर आजम, और दोनों कोचेज़ हैं आपके वाइट और रेड बॉल के, जेसन गिलेस्पी एंड गैरी क्रिस्टन। तो आई थिंक और हेड जो है सिलेक्शन कमेटी का हेड गैरी क्रिस्टन को बताया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी ज़्यादा बात है, बिकॉज आई थिंक उसको ज़्यादा होल्ड हो गया अलॉन्ग विद बाबर आजम। तो कुछ है कि शायद बेहतरी आ जाए और एक अच्छी नरेटिव अगर आप सेट करोगे कि भाई आपका यही कोच है और यही आपका कैप्टन है और इसकी बात माननी है, तो आई थिंक बेहतर होंगी चीज़ें। व्हाट डू थिंक अबाउट इट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो भी लाइक कर लें। टेक केयर।